सड़क और पुल परियोजनाएं। आसमा पुल दरभंगा कुशेश्वर स्थान पर शोभा चौक से अगरपट्टी चौक तक सड़क निर्माण। दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे तक एलिवेटेड कॉरिडोर 1868.87 करोड़ रुपए। सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार। दरभंगा जिले के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ट्रैफिक सुधार के लिए शहर में ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएंगी जिससे यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। दरभंगा का तेजी से हो रहा है विकास। विधायक संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दरभंगा के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होते ही दरभंगा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन जाएगा और पटना के बाद दूसरी राजधानी के रूप में उभरेगा। लगातार दरभंगा विकास की ओर अग्रसर है और बिहार में पटना के बाद आने वाले समय में दरभंगा ही दिखने वाला है और बिहार की दूसरी उपराजधानी के रूप में दरभंगा धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अभी कैबिनेट से 1884 करोड़ रुपया का एक योजना दरभंगा स्टेशन से दोनार चौक होते हुए, कर्पूरी चौक होते हुए, लहरियासराय टावर, लोहिया चौर, एकमी तक एलिवेटेड रोड अंश भाग में और अंश भाग में सड़क का चौड़ीकरण होगा और कर्पूरी चौक से इसी योजना में है आमस दरभंगा तक एलिवेटेड रोड। लगभग ये योजना लगभग 10 किलोमीटर की है और 8884 करोड़ की सिंगल योजना। हम लोग 10, 20, 25 लाख की बात करते थे और 1824 करोड़ की योजना, एक सिंगल योजना की प्रशासन कैबिनेट से स्वीकृति हो गई, मतलब राशि की स्वीकृति हो गई। बस स्टैंड का 85 करोड़ सैंक्शन हो गया। हराई दिग्गी गंगा सागर का लगभग 75 करोड़ सैंक्शन हो गया और दरभंगा में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी, छिनतई घटनाएं घट रही है। तो पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगेगा और सीसीटीवी कैमरा के साथ अधिकांश चौक चौराहों पर सिग्नल ट्रैफिकिंग लाइट लगेगा और हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा रहेगा। ये 90 करोड़ के लगभग इसमें खर्चा आएगा, इसकी भी स्वीकृति हो गई। कल 8 तारीख को दरभंगा में बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी आ रहे हैं। वो सबसे पहले आने के बाद 10:30 बजे के आसपास चट्टी चौक जाएंगे। दोनार चौक से चट्टी चौक तक रेलवे लाइन के दोनों ओर आरसीसी वॉल और बड़ा नाला के कार्य का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे कबीर चक के आगे टिन्नी पुल के पास, यो पहुंचेंगे वहां 11:15 बजे। वहां जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी दोनार से टिन्नी पुल तक नाले का, उसका लगभग 30% राशि के अभाव में काम रुक गया था। तो वो भी अंश भाग का नाला निर्माण का कार्य कल से ही द्रुत गति से शुभारंभ होगा, जो जून तक बनके तैयार हो जाएगा। उसका भी कार्य का शुभारंभ जो है नितिन नवीन जी करेंगे। उसके बाद करोड़ की राशि दरभंगा के विकास में स्वीकृति। तो आप समझ लीजिए दरभंगा कहां जा रहा है, कहां पहुंच रहा है। और वो तो 150 की राशि स्वीकृति। अभी वर्तमान में दरभंगा शहर के विकास में रेलवे स्टेशन, आरओबी, श्मशान घाट, सड़क, नाले में 1000 करोड़ के आसपास का काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जहां हम लोग 10-5 लाख, 20-25 लाख की योजना के लिए भटकते थे, आज हम लोग के प्रयास से 2100 करोड़ तो एक दिन में स्वीकृत हुआ और 1000 करोड़ की योजनाएं शहर में चल रही है। तो कल नगर विकास मंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम 5-6 जगह है और वो आ रहे हैं शहर को कुछ देने के लिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पटना के बाद दरभंगा ही बिहार का बड़ा शहर के रूप में, बड़े इलाके के रूप में होने वाला है। तैर रही है उसकी तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन दोनार आरओबी का 10 जनवरी को लास्ट डेट था टेंडर डालने का। उसमें 2 एजेंसी ने टेंडर डाला, लेकिन किसी तकनीकी कारण उनका दोनों पेपर रद्द हो गया। अब पुनः 12 या 13 फरवरी तक डालने का अंतिम तारीख है और वो टेंडर फिर से रद्द होने के बाद ये सामान्य प्रक्रिया है विभागों की। अभी कटरैया में 1 करोड़ के आसपास का रोड है जिसका कल नगर विकास मंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं। 3 बार के बाद उसका टेंडर फाइनल हुआ। तो ये विभागीय प्रक्रिया है। किसी का अगर कागज में तकनीकी गड़बड़ी है तो रिजेक्ट होता है, फिर रीटेंडर होता है। तो ये कोई रद्द नहीं हुआ, वो विभागीय प्रक्रिया है
और ये जो तैर रही है समाचार, अब कहां तक हम लोग सोशल मीडिया पर जो है जवाब देते चलें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रीटेंडर हुआ है उसका, क्योंकि जो 2 आदमी डाले थे तकनीकी कारण से उनका कागज जो है सही नहीं था, इसलिए उनको रद्द कर दिया गया।